दिनों गोल्ड यानी सोना काफी चर्चा में है। जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं वो भी, और जो लोग गोल्ड बेचना चाहते हैं वो भी गोल्ड में दिलचस्पी ले रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि जो गोल्ड के बारे में वो लोग भी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो न तो गोल्ड खरीदना चाहते हैं न बेचना चाहते हैं, बल्कि उनके पास जो गोल्ड है उसी को देख के खुश रहना चाहते हैं। आखिर वजह भी है, एक साल में गोल्ड ने करीब 90% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और अब तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले साल तक 10 ग्राम सोने का दाम 1,60,000 रुपये तक को पार कर जाएगा, जो अभी करीब 1,16,000 रुपये के आसपास है। हालांकि कुछ लोग ये कहकर डरा ज़रूर रहे हैं कि गोल्ड का बबल फूटने वाला है। जैसे शेयर बाजार अचानक से धड़ाम हुआ ना, वैसा ही हाल शायद गोल्ड का होने वाला है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि गोल्ड के दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? कई लोग तो ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए लोग गोल्ड खरीदे जा रहे हैं, तो गोल्ड के दाम बढ़ रहा है। कुछ लोग अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती को वजह मान रहे हैं, तो कुछ और भी वजह बता रहे हैं, अलग अलग वजह हैं। लेकिन क्या असली वजह यही है क्या, या फिर अंदर खाने में कुछ और कहानी पक रही है? आज मैं ये सवाल आपके सामने इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि गोल्ड अक्सर किसी बड़े खतरे से बचने के लिए खरीदा जाता है, या फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि गोल्ड ले लो, बुरे वक्त में काम आएगा। तो आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा बुरा वक्त आने वाला है जो हर कोई गोल्ड खरीद रहा है? जिसे देखिए गोल्ड खरीदे जा रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीदे जा रहे हैं। सिर्फ जुलाई में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने 10 टन गोल्ड खरीदा है। चीन का सेंट्रल बैंक तो लगातार 9 महीने से गोल्ड खरीदे जा रहा है। इस दौरान 36 टन गोल्ड खरीद चुका है। आखिर क्यों? क्या ये किसी बड़े संकट की आहट तो नहीं है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव। चर्चा में शामिल होने वाले इस बार हमारे कुछ खास मेहमान हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी हैं, निर्मल बंग के सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटी रिसर्च कुणाल शाह साहब हैं, केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली जी हैं और मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बरोत साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा कुणाल शाह साहब आपसे कि कुणाल शाह साहब अभी कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं हर्षल बरोत साहब आपसे मैं शुरू करूं कि आखिर जरा समझाइए मुझे कि गोल्ड के दाम बढ़ते कैसे हैं, या फिर कहें कि गोल्ड के दाम तय कैसे होते हैं कि बढ़ रहा है जी, आज बढ़ रहा है, आज घट रहा है, होता कैसे है? सिस्टम क्या कैसे काम करता है? जी बिल्कुल लक्ष्मण, आई थिंक आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है कि गोल्ड के दाम बढ़ते कैसे हैं। तो आई थिंक नॉर्मली जो है कि गोल्ड एज एन इंश्योरेंस भी यूज होता है, कभी कभी एज अ कमोडिटी भी बिहेव करता है, और कभी कभी प्योरली एक फाइनेंशियल एसेट की तरह भी बिहेव करता है। बट यहाँ पे हम जो गोल्ड का मूवमेंट देख रहे हैं, आई थिंक वो सभी चीजों का कॉम्बिनेशन है। एज एन इंश्योरेंस इसीलिए क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में जो ट्रेड रिलेटेड अनसर्टनिटीज है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटीज है, जिसे एक नया टर्म अब दिया गया है कि जियो इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटीज जो है ग्लोबल मार्केट में, आई थिंक उसके अगेंस्ट इन्वेस्टर्स अपने आप को इंश्योर करना चाहते हैं। दूसरा एज ए डाइवर्सिफिकेशन एसेट, तो अब उसे नो लॉन्गर एक कमोडिटी देखा जा रहा है, अभी एक रिजर्व एसेट, क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स उतने एग्रेसिवली स्पेशली 2022 से गोल्ड को बाय कर रहे हैं। तो आई थिंक एज अ रिजर्व एसेट जो उसका एक एक हमेशा से एक पोजीशन रहा है, आई थिंक वो अब स्ट्रेंथन हो गया है और वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम हो रहा है, क्योंकि डॉलर पे डिपेंडेंसी जो है कहीं ना कहीं ना सिर्फ सेंट्रल बैंक्स, आई थिंक बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी ये चाहते हैं कि डॉलर पे कंप्लीट डिपेंडेंसी ना हो। आई थिंक ये भी एक पहलू है। और तीसरा जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक ड्राइवर्स है, यूएस फेड को लेके रेट कट्स को लेके जो एक्सपेक्टेशंस है, और फेड की इंडिपेंडेंस को लेके जो कंसर्न्स है, और कहीं ना कहीं एक स्टैगफ्लेशन वाले आउटलुक की भी जो डर है शायद कि ग्लोबली स्पेशली यूएस में इन्फ्लेशन अभी भी 3% के आसपास है, लेकिन अगर आप बाकी इंडिकेटर्स देखें, एम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स देखें, कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, तो एक स्टैगफ्लेशन वाला आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ये मैक्रो ड्राइवर्स भी है, तो ये सभी मिला के फिलहाल जो है गोल्ड को ड्राइव करे, और शायद इसी वजह से हमने जो इतनी तेजी से जो दाम बढ़ते हुए देखे हैं गोल्ड के, शायद ये सब जो है सबसे बड़े कारण है इसके पीछे। कारण है, आपने कारण बताएं, लेकिन मेरा मूल सवाल वही रहा कि गोल्ड के दाम, ठीक है ये सारे कारण तो हैं, लेकिन गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो कैसे तय होता है गोल्ड के दाम बढ़ा देना जी, गोल्ड का दाम घटा देना? कुणाल शाह साहब। नमस्ते लक्ष्मण जी। अगर आप देखेंगे, जैसे हमने
सुना कि क्या बेसिकली फैक्टर्स है। गोल्ड के दाम इज प्योरली डिमांड एंड सप्लाई का इक्वेशन है। अगर आज की तारीख में ज्वेलरी से डिमांड कम है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा है। जैसे पिछले 3 साल नहीं नहीं, हमने देखा था सेंट्रल बैंक। मैं थोड़ा सवाल को फिर से रिफाइन कर रहा हूँ कि मैं कल सुबह उठूंगा तो हमें पता चलता है कि गोल्ड के दाम ये हो गए जी। ये कैसे तय हो जाता है गोल्ड के दाम ये हो गए? ये तो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं उसका रुपी में कन्वर्जन करके एमसीएक्स पे वही भाव पोर्ट्रे हो रहे हैं। और वही भाव जैसे 11:30 बजे एमसीएक्स बंद होता है, बट इंटरनेशनल मार्केट तो चालू रहते हैं। रात को 3 बजे ठीक है। बंद होते हैं और वो 4:30 बजे इंटरनेशनल, चालू हाँ हो जाते हैं। हाँ, वो तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट जो में कैसे तय प्राइस होता है, है एक्सचेंज रेट? हाँ। इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड के प्राइस होते हैं इनटू कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपी, और वही प्राइस आपको इंडिया में उसका कन्वर्ट करके आपको वही प्राइस में गोल्ड बाई, जो भी बुलियन डीलर्स है वो अपना कोड देते हैं दैट इज लिंक टू द इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस। तो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस $10 बढ़े तो यहाँ पे आपको कॉन्सिक्वेंटली इनटू रुपी 88 रुपीज 80 पैसा, इतना ही 880 रुपया इधर गोल्ड आपको महंगा हो जाएगा। $10 घटा तो तो 880 इंटरनेशनल, रुपया। हाँ ठीक है, समझ गया। वो टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन इसमें इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस जब बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं तो जो इस एक्सचेंज पे आप देख रहे होते हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? गोल्ड बाइंग बढ़ रही होती है तो गोल्ड के दाम बढ़ रहे होते हैं, क्यों ये माना जाए? यस ऑब्वियसली, जैसे मतलब बाइंग डोमिनेटेड है तो ही गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे। सो अगर बाइंग नहीं है तो गोल्ड के प्राइस कैसे बढ़ेंगे? सो लगातार कांस्टेंट कॉमेक्स पे या स्पॉट गोल्ड में बाइंग आती है तो एक होता है स्पॉट गोल्ड, दूसरा होता है कॉमेक्स। जो स्पॉट गोल्ड है बेसिकली दैट इज ट्रेडेड इन लंदन मार्केट, और जो कॉमेक्स फ्यूचर है वो दैट इज ट्रेडेड इन यूएस मार्केट। सो ये मार्केट में बाइंग या सेलिंग आती है उससे प्राइस बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो अब मुझे समझाइए कि बढ़ते क्यों, जो हर्षल बरूल साहब कह रहे थे आप उसी को ऐड ऑन करिए। मैं तकनीकी चीज समझ गया आपसे। सो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है कि यूएस का जो इकोनॉमिक, यूएस की इकोनॉमी में जो लगातार मनी प्रिंटिंग हुआ था कोविड के टाइम पे, उसके बाद उनकी बैलेंस शीट इतनी खराब हो गई है कि जो डेट, जो कर्जा उनका $37 ट्रिलियन का जो कर्जा है वो उनको पे करने के लिए उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए भी तकलीफ है। और हर साल नया अच्छा। 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर का डेट और बढ़ते जा रहा है। तो ये ऐसा सिनारियो हो गया है कि पहले जो डॉलर के ऊपर, जो अमेरिका के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट था एज अ करेंसी के ऊपर, वो ट्रस्ट कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। और पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड अदर करेंसी, पर अदर करेंसी कोई है ही नहीं। जैसे जापानीज येन, उधर भी तकलीफ है, बहुत बड़ा डेट है। यूरो, उसमें भी बहुत बड़ा डेट है, तकलीफ है। जैसे यूके का पाउंड, तो यूके में भी वही प्रॉब्लम है। तो आज की तारीख में कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी नहीं है, तो मार्केट अपने आप ही गोल्ड को एक करेंसी के रूप में लेके सब लोग गोल्ड बाय कर रहे हैं। सो दूसरी कोई करेंसी नहीं है राइट नाउ। तो सो